श्रीमद् भागवतम अध्याय 3। समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। सुतुवाच। सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिन्हें हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सज्जित होते हैं। यह रूप ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार के हेतु कठोर तपस्या की। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुक्र का अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद मुनि के रूप में, जो देवताओं में महर्षि है, तीसरा शक्यात्वेश अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने, जिन्होंने इंद्रियों को वश में करने के हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। भगवान श्री कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। पुरुष के 6ठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों यदु, है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे, जिन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया, तब श्री भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बैठा कर उनकी रक्षा की। श्री भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। 14वें अवतार में श्री भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लटों को
चीर देता है। 15वें अवतार में श्री भगवान ने पौने ब्राह्मण श्री वामन देव का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। 16वें अवतार में श्री भगवान ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। 18वें अवतार में श्री भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री भगवान वृष्णिवंशी में यानी कि यदुकुल में भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतान ने श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं जिसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। उपर्युक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश है, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते। जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को यह समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष तथा अजन्म तथा कर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है। वे हृदय के स्वामी हैं, जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं। वे श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी है और 6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसे मनुष्य अपने तथा
तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। जो अपने हाथ में रक्त का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों का निष्कपट अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सकल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्यावतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। श्रील व्यास देव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलियुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा मैंने आत्मसात किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण नामक तीसरे अध्याय का पूर्णाहुति होता है।